Hello everyone. Today's our topic is difference between goods and services. तो सबसे पहले हम जानते हैं गुड्स क्या होता है. Goods refer to the tangible consumable product, article, commodity that can be offered by the companies to the consumer in exchange for money. It means गुड्स क्या होता है. गुड्स एक ऐसी प्रोडक्ट होती है या फिर एक कोई भी आर्टिकल होता है जिसको हम टच कर सकते हैं, जो टेंजिबल होता है और जिसको हम कंज्यूम कर सकते हैं. और कोई भी कंज्यूमर गुड्स के बदले में क्या देगा, प्राइस देगा, जिसको हम बोलते हैं मनी. दे आर द आइटम्स दैट हैव फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स. जैसे कि आपने मेरे प्रीवियस वीडियोज़ में भी देखा होगा कि हमने देखा था सर्विसेज के फीचर्स, तो वहीं हमने आज देखना चाहते हैं कि गुड्स और सर्विसेज में अंतर क्या होता है. गुड्स के शेप्स होते हैं. गुड्स अपीयरेंस दिखने में हम देख सकते हैं उसको. गुड्स की फिजिबल साइज होती है, कुछ वेट होता है. दैट इज इट इज़ केपेबल ऑफ सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट बाय प्रोवाइडिंग देम यूटिलिटी. इट मीन्स गुड्स क्या है, हर यूटिलिटी जो ह्यूमन वांट्स की नीड्स पूरी कर रही है, हर एक कमोडिटी जो ह्यूमन वांट्स की नीड पूरी कर रही है, उसे हम बोलते हैं गुड्स. सम आइटम्स आर मेड फॉर वन टाइम यूज़ बाय द कंज्यूमर वाइल सम कैन रिपीटेडली बी यूज़. कई बार ऐसा होता है कि कोई गुड्स हम सिर्फ एक ही बार यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जो रिपीटेडली हम यूज़ कर सकते हैं. इन शॉर्ट ऐसा बोला जा सकता है, हर कमोडिटी जो टेंजिबल है, जिसे हम टच कर सकते हैं, उसे हम बोलते हैं गुड्स. और उसके लिए हमें पेमेंट करनी पड़ती है इन टर्म्स ऑफ मनी. वहीं सर्विसेज क्या होता है, सर्विसेज आर इनटेंजिबल, हम उसे टच नहीं कर सकते, लेकिन ये इकोनॉमिक प्रोडक्ट है दैट इज़ प्रोवाइडेड बाय द पर्सन ऑन द अदर पर्सन डिमांड. सर्विसेज हम तब देते हैं जब दूसरा पर्सन उसके लिए डिमांड करता है. इट इज़ एन एक्टिविटी कैरिड आउट फॉर समवन एल्स. किसी के लिए हम कोई एक्टिविटी करते हैं, कोई काम करते हैं, तो उसे हम सर्विसेज कहते हैं. दे कैन ओनली बी डिलीवर्ड एट द पर्टिकुलर मोमेंट. एक टाइम पर ही सर्विसेज दी जाती हैं. जिस टाइम पे सर्विसेज दी जाती हैं उस टाइम पे ही उसको हम ले सकते हैं. इट मीन्स सर्विसेज क्या है, पेरिशेबल इन नेचर है, वो जल्दी ही फिनिश हो जाती हैं. उसका समय ख़त्म होने पर आप सर्विसेज उसकी नहीं ले पाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर बैंक का टाइमिंग सुबह 8 से लेकर शाम को 4 बजे तक है, तो आपकी सर्विसेज सिर्फ उसी टाइम पर ही मिलेंगी. दे लैक फिजिकल आइडेंटिटी. सर्विसेज कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम द सर्विसेज प्रोवाइडर. क्योंकि हम ऑलरेडी अपना एक टॉपिक ऑलरेडी कवर कर चुके हैं जिसमें मैंने आपको सर्विसेज के फीचर्स के बारे में बताया हुआ है. तो यहाँ पर मैं इन शॉर्ट बताना चाहूँगी कि सर्विसेज इंटेंजिबल रहती हैं, जिसको हम टच नहीं कर सकते, लेकिन सर्विसेज को सर्विस प्रोवाइडर से हम अलग भी नहीं कर सकते. आइए देखते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है. फर्स्ट पॉइंट में बताया गया है, गुड्स आर द मटीरियल आइटम दैट द कंज्यूमर आर रेडी टू परचेज फॉर अ प्राइस. गुड्स क्या है, ऐसा मटेरियल या फिर कोई भी एक टेंजिबल प्रोडक्ट जिसको एक कंज्यूमर इसलिए बाय करता है ताकि वो अपनी वांट्स को पूरा कर सके. वहीं सर्विसेज क्या है, सर्विसेज आर द एमिनिटीज, बेनिफिट्स और फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय द अदर पर्सन. अदर पर्सन के द्वारा जो सर्विसेज, जो बेनिफिट्स हम उनसे ले रहे हैं, जो फैसिलिटीज़ ले रहे हैं, एक पर्सन से जो हम फैसिलिटी ले रहे हैं उसको हम बोलते हैं सर्विसेज. सेकेंड पॉइंट में बताया गया है, गुड्स आर टेंजिबल आइटम. इट मीन्स इट कैन बी टच्ड, हम उसको देख सकते हैं, हम उनको टच कर सकते हैं. वेयर एज सर्विसेज आर इनटेंजिबल, जिसको हम टच नहीं कर सकते. व्हेन द प्रोड्यूसर परचेज द गुड्स बाय पेइंग द कंसिडरेशन, द ओनरशिप ऑफ गुड्स मूव फ्रॉम द सेलर टू द बायर. इसका मतलब है, जब कोई भी गुड्स हम प्रोडक्ट को परचेज करते हैं, हमने प्राइस दिया, हमने गुड्स को परचेज कर लिया. जब कोई भी कंसिडरेशन देकर, मीन्स प्राइस देकर हम गुड्स को खरीद लेते हैं, तो उसकी ओनरशिप, हम उस गुड्स के मालिक बन जाते हैं. इट मीन्स ओनरशिप कहाँ चली जाती है, सेलर के हाथ से जाकर बायर के पास चली जाती है. इट मीन्स बायर ओनर बन जाता है. कन्वर्सली द ओनरशिप ऑफ सर्विसेज इज नॉन ट्रांसफरेबल. अगर हम डिफरेंस देख रहे हैं तो सर्विस के, अगर हम देख रहे हैं सर्विसेज, तो वो सर्विस में ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं हो सकती. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ और मैं आपको सर्विसेज दे रही हूँ, तो आप टीचर नहीं बन जाएंगे. लेकिन वही मैंने अगर आपको कोई गुड्स दिया तो वो गुड्स आपका हो जाएगा. फोर्थ पॉइंट सेज दैट द इवैल्यूएशन ऑफ सर्विसेज डिफ़िकल्ट. इवैल्यूएशन का मतलब है हम सर्विस का मूल्य नहीं लगा पाते, बिकॉज एवरी सर्विस प्रोवाइडर हैव डिफरेंट अप्रोच ऑफ कैरिंग आउट सर्विसेज. आप किसी गुड्स का मूल्य लगा सकते हैं कि ये गुड्स कितने का होगा, लेकिन आप सर्विसेज का मूल्य नहीं लगा सकते, इसलिए इसको इवैल्यूएट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है.
Goods can be returned or exchanged with seller, but it is not possible to return or exchange services. कई बार ऐसा होता है गुड्स कई खराब निकलते हैं, हम एक्सचेंज करा के आते हैं या रिटर्न करके आते हैं, लेकिन सर्विस में ऐसा नहीं होता. सर्विस एक बार प्रोवाइड की गई है तो आप उसको वापस नहीं कर सकते. Goods can be distinguished from the seller. On the other hand, services and service provided are inseparable. जब आप कोई गुड्स खरीद के लाते हैं तो वो गुड्स सेलर के हाथ से चला जाता है और बायर के पास चला जाता है. इट मीन्स गुड्स कहाँ जाते हैं? बायर के पास. वहीं सर्विसेज के मामले में ऐसा नहीं होता है. सर्विस और सर्विस प्रोवाइडर को अलग नहीं किया जा सकता. अगर मैं आपको सर्विस दे रही हूँ तो आप मेरी सर्विस और मुझे अलग अलग नहीं कर सकते. A particular product will remain same regarding physical characteristics and specification. अगर आप गुड्स के बारे में बात कर रहे हैं तो आप गुड्स के बारे में कुछ स्पेसिफिकेशन कर सकते हैं कि मुझे ऐसा गुड्स चाहिए, लेकिन आप सर्विसेज के लिए सेम नहीं रह सकते. फॉर एग्जांपल, अगर आपको कोई गुड्स चाहिए, कोई पेन चाहिए, तो आप मार्केट में जाके बोल सकते हैं मुझे रेनॉल्ट का पेन चाहिए, तो आपको रेनॉल्ट का पेन मिल जाएगा. लेकिन आप सर्विसेज के लिए सेम सर्विसेज हर पर्सन से उम्मीद नहीं कर सकते कि वो सेम सर्विसेज आपको वैसे ही प्रोवाइड करेगा. गुड्स कैन बी स्टोर्ड फॉर फ्यूचर यूज़, लेकिन अगर आप देखें तो सर्विसेज टाइम बाउंडिंग के लिए रहती है, एक लिमिटेड पीरियड के लिए रहती है, आप उसे फ्यूचर के लिए स्टोर नहीं कर सकते. फर्स्ट ऑफ ऑल द गुड्स आर प्रोड्यूस्ड देन दे आर ट्रेडेड. क्योंकि अगर हम गुड्स देख रहे हैं तो पहले वो प्रोड्यूस्ड होते हैं, उसके बाद बेचे जाते हैं. लेकिन सर्विसेज प्रोड्यूस्ड भी उसी टाइम पे की जाती है और दी भी उसी टाइम पे जाती है. इट मीन्स हम सर्विस को स्टोर करके रख नहीं सकते, गुड्स को स्टोर करके रख सकते हैं. सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड एंड कंज्यूम एट द सेम टाइम. तो ये थे डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज के बीच में. होप है फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा. अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.